नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एसएससी जीडी का पीवाईक्यू नंबर सिस्टम का। ओके, तो उसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या ये 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए 9 से किसी भी नंबर में डिवाइड कब लगता है? 9 से किसी नंबर में डिवाइड तब लगता है जब इसके इस सारे नंबर, इस नंबर के जितना भी डिजिट है, जितना भी अंक है, उसका जोड़, उसका सम 9 के टेबल में आ जाए। तो हम अगर जोड़े इस सबको 5, 8, 3, 4 और 1, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 21। 21 प्लस 3m है तो 3m। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे m का हम मिनिमम क्या वैल्यू पुट करें तो ये हमारा 9 के टेबल में आ जाए, और मैक्सिमम क्या वैल्यू पुट करें। तो देखिए इस 21 के बाद डायरेक्ट जो इसके टेबल में आता है, किसके टेबल में? 9 के टेबल में 27 आता है। ठीक है, तो 27 अगर हमें इस नंबर को बनाना है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 6 और 21 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारा आ गया m का 2। मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं m का वैल्यू? तो देखिए मैक्सिमम रखने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 9 रखते हैं m के जगह, मैक्सिमम डिजिट कितना होता है? 9 ही होता है। तो 9 अगर रखेंगे तो 9 3 जा हो जाएगा 27, और 27 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 48, जो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो इससे छोटा वाला जो 9 के टेबल में नंबर होगा कौन सा होता है? 45। ठीक है, तो इस नंबर को अब हमें m के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस नंबर को 45 के इक्वल करना होगा। तो इसको अगर आप 45 के इक्वल करोगे तो m का वैल्यू आएगा यहाँ से आपका 8। ठीक है, m का वैल्यू 8 आएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया m का, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 16। तो आंसर हो गया 16, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ऐसा हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिसमें 15 से भी डिवाइड लग जाए, 24 से भी और 36 से भी। तो इसका मतलब इन तीनों का पहले हमें एलसीएम निकालना है, 15, 24 और 36 से। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए सिंपल आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको आता है। वैसे आप अगर मन में कर पाते हैं तो वो और अच्छी बात है। जैसे मुझे पता है कि इन तीनों का एलसीएम होगा 360। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 15, 12, 18, फिर 2 से कीजिए 15, 6, 9, फिर 3 से कीजिए तो आएगा 5, इसके बाद 2 और फिर 3। अब देखिए नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें कम से कम ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 नंबर किसी एक के टेबल में आता है। तो इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें कह रहा है अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम डायरेक्ट 2 × 2 × 3 और नीचे जो नंबर बचा है वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। लेकिन हमें कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसमें पेयर बनाएंगे। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और 5 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 1 5 और लिखेंगे और 1 2 और लिखेंगे। देखिए यहाँ तक ये इन तीनों नंबर का एलसीएम था, और इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने फिर 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 3600, जो कि ऑप्शन ए है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगा, यानी 5a में किससे डिवाइड लगेगा। तो देखिए ये जो a है 6 और 21 से इसमें डिवाइड लग जाता है, यानी a जो होगा 6 और 21 का एलसीएम के बराबर होगा। तो इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे 6 और 21 का तो आएगा 42। ठीक है, तो a का वैल्यू है 42, मतलब कम से कम 42 हो सकता है, या 42 के टेबल का कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमसे पूछ रहा है कि 5a किससे विभाजित होगा। तो इसको हमें 5a करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा 42 × 5।
ये हो जाएगा 210, ठीक है। यानी 5A 210 के टेबल से डिवाइड होगा तो 210 इसमें है ऑप्शन बी, तो यही आंसर हो जाएगा 210, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। 4, 7 और 23 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम या तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे इसमें 4 आ रहा है तो देख लेंगे कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन 4 के टेबल में आ रहा है। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, और इसमें कट रहा है 40, तो यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या जिसमें 99 से विभाज्य है, ये जो संख्या है 99 से विभाज्य है, तब P और Q का मान क्या होगा। P और Q का मान हमें बताना है, ठीक है। तो कोई ये संख्या जो है 99 से डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल होने का मतलब है कि इसको 9 से भी और 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले 9 से चेक करते हैं। क्या करेंगे, 9 से कब डिविजिबल होता है, जब अंकों का योग 9 के टेबल में आ जाए, ठीक है। तो हम सारे जो डिजिट है उसको जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 प्लस P प्लस Q। अब बताइए P प्लस Q का वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा नंबर 9 के टेबल में आ जाएगा। तो इसके बाद 45 होता है, तो इसका वैल्यू 8 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देखेंगे किसका वैल्यू ऐड करने पर 8 आता है। 4 और 4 8 आ रहा है, 6 और 2 8, यानी इसमें अगर देखें तो हर केस में P और Q का वैल्यू 8 आ रहा है, तो यानी हम 9 से चेक करके आंसर नहीं आएगा। हम क्या किससे चेक करेंगे अब, 11 से। तो 11 का क्या रूल है कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है यानी सम स्थान पे जो अंक है उसका सम का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से हम ऐड करते हैं, 6 2 8, 8 और 6 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस Q, 22 प्लस Q। दूसरा नंबर इसको अगर ऐड करें तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 प्लस P, 15 प्लस P, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू एक एक वैल्यू चेक करके देख लेंगे कि आ रहा है या नहीं। तो देखिए P और Q यहाँ पे वैल्यू अगर 4 4 पुट करेंगे तो Q 4 26, यहाँ 4 हो जाएगा, 15 प्लस 4 19, 26 में से 19 जाएगा तो 8 आएगा, ये नहीं हो सकता। ये चेक करेंगे P 6 और Q 2, P 6 Q यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 22 और 2 24, और P 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21, ये भी नहीं होगा। 2 P के जगह पे 2 और Q के जगह पे 6, Q के जगह पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 6 28, और Q के जगह पे P के जगह पे 2 तो 15 और 2 17, 28 17, ठीक है। तो इसको माइनस करने पर 11 आ जा रहा है, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो P और Q का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 के टेबल का होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबको ऐड करके देखेंगे, 7 और 5 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 9 29, 29 और 5 29, 5 हो गया 34। अब बताइए 34 प्लस P प्लस Q है, ठीक है। तो यहाँ पर P प्लस Q का वैल्यू हम मिनिमम क्या रखें कि ये 3 के टेबल में आ जाए। तो 2 अगर रखेंगे तो 34 और 2 36 हो जाएगा, 36 जो 3 के टेबल में आता है, यानी P प्लस Q का मिनिमम वैल्यू होगा 2, जो कि ऑप्शन ए है।